देखिए, हमने कल क्लास सिक्स के मैथमेटिक्स का हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू पहला क्या, ओड नंबर्स की बात करें। किन्हीं दो ओड नंबर्स का सम क्या रहेगा। मान लिया अब आपको नहीं पता तो ओड नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ओड नंबर्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं। इवन और ओड, इवन होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर ले लिया आपने, 3 और 5 ले लिए, दोनों ही ओड नंबर हैं क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते। आप इस क्वेश्चंस के हिसाब से आप चलेंगे। 3 और 5 का अगर आपने ऐड किया 8 आया। 8 तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या कि आपने 2 ओड नंबर का सम किया तो वो इवन आया। आप कुछ और ले लो, 1-2 और नंबर ले लो। मैंने 7 और 11 ले लिए, दोनों ओड नंबर हैं। 7 + 11 तो कितना आया, 18। तो आपने देखा कि जितने भी एग्जाम्पल हो गए तो आप ये देखोगे कि सम ऑफ 2 odd numbers is equal to even numbers। मतलब क्या कि 2 odd numbers का जोड़ हमेशा even आएगा। उसके बाद दूसरे में उसने कहा है कि अगर सम ऑफ 2 even नंबर की बात करें, इवन नंबर्स मतलब डिविजिबल बाय 2। आप इसको भी आप 2 एग्जांपल्स की, कोई भी 2 एग्जांपल, 2 और मोर एग्जांपल से आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लिया मैंने 2 और 4 लिया, दोनों इवन नंबर हैं। आप 4 और 6 लेके देख लो, एक 6 और 8 लेके देख लो। आप इनका सम करके देखो, 2 + 4 कितना आ गया, 6। वो क्या है, इवन नंबर। उसी तरह 4 + 6 लिया, मैंने छोटे लिए हैं, कोई बड़ा भी ले सकते थे। मान लिया आप ये 10 आ रहा है, आप 50 और 70 ले लो, दोनों इवन नंबर थे, उनका सम भी इवन है। तो आप ये देख रहे हो कि 2 ओड नंबर का सम तो इवन आता ही है, 2 इवन नंबर का सम भी इवन ही आता है। सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, यानी 2 इवन नंबर का सम क्या आता है, इवन ही आता है। तो ये था आपके पास पहले क्वेश्चंस का जो पार्ट्स था वो किया आपने। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट उसने कहा है कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ 3 ओड नंबर्स, कोई भी 3 ओड नंबर ले लिए तो इनसे चेक करके उसने पूछा कि ट्रू और फॉल्स है। ये आपको ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं, ट्रू और फॉल्स। उसने हमारे को ये कहा पहले पार्ट में, सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, क्या 3 ओड नंबर का सम इवन होता है। तो हमने 3 ओड नंबर लिया और तीनों को जोड़ किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15, जो कि फॉल्स है। क्योंकि कोई सा भी एक एग्जांपल में भी अगर ये आता है, वो कह रहे थे 3 ओड नंबर का सम इवन आता है, वो आपसे पूछ रहा है क्या ट्रू है फॉल्स। आपने कोई भी 3 ओड नंबर्स लिए और उनका सम करके देखा, जो कि एक दोबारा से ओड नंबर आया, तो इसी वजह से हमारा पहला पार्ट जो है फॉल्स हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए क्या गया, दूसरे पार्ट में सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। देखिए, कोई भी आप 2 तो ले लो ओड नंबर्स, ठीक है, और 1 ले लो इवन नंबर्स। आप देखिए इनका, तो अगर आप देखें तो ये इनका जोड़ करें +4, तो ये 7 + 9 16 + 4 तो कितना 20। तो ये 20 जो है इवन, इसका मतलब ये ठीक है, क्योंकि आपने कोई एक एग्जांपल लिया और वो आपका ट्रू हो गया। और भी कोई एग्जांपल ले सकते थे आप, 3 5 ले लो और ये 8 ले लो, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे दोबारा से ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। वो उसने यही कहा कि अगर 2 तो ओड नंबर हो और 1 इवन नंबर हो, क्या उन तीनों का जोड़, 2 ओड नंबर का 1 इवन नंबर का, क्या इवन आता है, यस इट इज़ ट्रू। तो सेकंड पार्ट ट्रू आ गया। सी पार्ट में देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। प्रोडक्ट का मतलब देखिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप एक देखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर, मैंने 3 ओड नंबर ले लिए, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा। और वो भी आपसे ही कह रहा है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर की ओड आता है, यहाँ तो आ गया।
क्योंकि 3, 5 और 7 तीनों ही ओड नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई भी एक ओड नंबर आ रही है, इसका मतलब ट्रू है ये। और भी कुछ लेकर देखना चाहिए, 5, 7, 9 ले लिया तो यहाँ पर भी देख लो 63 और 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 315 आ गई। ये भी आपका क्या आ रहा है, ओड नंबर। वो यही कह रहा था क्या 3 ओड नंबर, 3 ओड नंबर की प्रोडक्ट, ओड नंबर प्रोडक्ट दोबारा से ओड आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो ये भी आपका ट्रू है। तो सी वाला पार्ट भी आपका ट्रू आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इफ़ इवन नंबर इज डिवाइड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। देखिए ये ट्रू नहीं, कैसे? मान लिया आप 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है कि आपका 1 आ रहा है। उसी तरह 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 आ रहा है। आप 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 आ रहा है। ओड तो आ रहा है लेकिन ऑलवेज नहीं आएगा। मान लिया 4 है, इफ इवन नंबर इज डिवाइड बाय, अब देखिए 4 भी तो इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 आ रहा है जो कि ओड नहीं है। उसी तरह से अगर आप 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 आ रहा है। उसने कहा इफ इवन नंबर इज डिवाइड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज। देखिए इवन नंबर को, यहाँ पर भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो आपका क्वोशिएंट क्या आ रहा था, ओड नंबर आ रहा था। लेकिन जब इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड 2 आ रहा है, देखिए ये तो इवन है। तो इसी तरह से ये अगर आप इन 2 एग्जाम्पल से देखें कि ये ऑलवेज जो है, अगर आप किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्वोशिएंट आपका ओड नंबर नहीं आएगा, ये आपका फॉल्स है। उसके बाद ई वाला पार्ट में क्या कहा है, ऑल प्राइम नंबर आर ओड, सभी जो प्राइम नंबर हैं। अब बात है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, या फिर ये कह लें कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। जैसे 23 है, वो प्राइम नंबर है। 23 को आप सिर्फ 23 × 1 लिख सकते हैं और किसी 2 की गुणा के रूप में नहीं लिख सकते, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब ये कहा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, क्या सभी प्राइम नंबर ओड है? नहीं, क्योंकि जब प्राइम नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे चलते जाते हैं, तो आप सबसे पहले वाला प्राइम नंबर है वो 2 है जो कि इवन है, और वो 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इसमें जो इसने स्टेटमेंट कही है ई वाले पार्ट में कि सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं, वो फॉल्स है, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसीलिए ई वाला पार्ट आपका फॉल्स आ गया। उसके बाद एफ वाले पार्ट में क्या कहा है, द प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के पास क्या फैक्टर्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं जी, 2 फैक्टर होते हैं उनके, एक तो वो खुद और एक 1, तो ये भी फॉल्स आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं जी वाले पार्ट में, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन आता है? मैं यहाँ पर इस जी वाले पार्ट को यहाँ पर कर रहा हूँ। 2 प्राइम नंबर ले लो, 2 और 3, इनका सम कितना आया? इनका सम आया आपका 5। अगर मैं 2 प्राइम नंबर ले लिए 3 और 5, इनका सम लेकर देखा तो 8, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि वो कह रहा था सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन तो आ रहा है, लेकिन 2 + 3 दोनों प्राइम नंबर ले, लेकिन इनका जब आप सम करोगे तो 5 आया, जो कि फॉल्स हो गया, क्योंकि वो कह रहा था कि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन ओड आता है। सम ऑफ 2 प्राइम इज ऑलवेज इवन, इवन कहा था, लेकिन आपने देखे 2 प्राइम नंबर 2 और 3 भी तो प्राइम नंबर, लेकिन इनका सम तो ओड आ रहा है, तो यह क्या गया आपका फॉल्स आ गया। देखिए दूसरे का एच पार्ट में क्या क्या, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। यस, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी की सभी क्या हैं, ओड हैं, बाकी सारे ओड हैं। सिर्फ 2 फर्स्ट वाला जो प्राइम नंबर है वो इवन है, बाकी सारे ओड हैं। उसके बाद आई वाला पार्ट देखिए, द ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, प्राइम नंबर के अलावा जो बच गए कंपोजिट नंबर है, जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर। जैसे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं? तो 4 को आप लिख सकते हैं 4 × 1 लिख सकते हो, 2 × 2 = 4 लिख सकते हो। अगर आप 4 के फैक्टर देखें तो ये 4 के फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है। इस तरह से आपका 4 जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरह 18 को देख लो, 18 को आप 18 × 1 = 18 लिख सकते हो, 6 × 3 लिख सकते हो, 2 × 9 लिख सकते हो। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब उसने क्या कहा कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये गलत है, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर है, लेकिन
कंपोजिट नहीं है, नॉट कंपोजिट। क्यों नहीं है क्यों कंपोजिट नहीं है? क्योंकि पहला जो 2 है वो आपका इवन नंबर और ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। इसी वजह से 2 जो है आपका एक प्राइम नंबर है। 2 अब ये हम हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक पे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एक पे भी आपका जो रूल वायलेट हो गया, एक पे भी थोड़ा है भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया कि हाँ ये ठीक नहीं है, जहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आई वहीं पर आपका जो है ये भाई आप ये नहीं कहेंगे कि सभी इवन नंबर जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नंबर है। तो इसलिए ये भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको इसका लास्ट पार्ट जे कराता हूँ। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ ये 2 पार्ट करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर जाले हुए ये यानी कि 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट, इवन नंबर गुणा में इवन नंबर क्या हमेशा इवन आता है? देख लेते हैं भाई। 2 4 जा 8, आप 2 इंटू में 30 वो भी 60, जितना बड़ा नंबर लेके देख लो आप। 4 इंटू में 8 32। तो आप 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट ले रहे थे, वो भी क्या आ रही थी, इवन हो रही थी। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, आपका ट्रू आ गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 3.2 के आज मैंने 2 ही क्वेश्चन किया है ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये आई आपके लिए आज का क्लास 6 के लिए आपका 3.